Okay, class 6. In the last video, we have discussed up to the question number 5 तक डिस्कस कर लिया था हमने, और ये 5.2 के, ठीक है। तो 5.2 के हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? 5. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, कितने राइट एंगल बनाओगे, हाउ मैनी राइट एंगल, कितने राइट एंगल बनाओगे अगर आप फेस करोगे तब। स्टार्ट करते हो तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको एक डायरेक्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। आपको पता है हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हर एक डायरेक्शन में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट इज साउथ, एंड साउथ में आप फेस कर रहे हो टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट। आप किधर हो? साउथ में हो और टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट। वेस्ट तक आने में आपने कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रन किया? तो कितने डिग्री? 1 पार्ट रन किया ना, तो 1 पार्ट में कितना आएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे 1 पार्ट कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो मैं पार्ट के अकॉर्डिंग कराऊँ या डायरेक्टली करा दूँ आपको? डायरेक्टली करा दें, पार्ट के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। डायरेक्ट तो आप कर ही सकते हो। एंगल इन 4 पार्ट। एंगल इन 1 पार्ट। मीन्स 1 राइट एंगल। अब देखो, कहां से? साउथ से वेस्ट की तरफ जाने पर कितने पार्ट ट्रेवल किया? 1 फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कितने पार्ट? 1 पार्ट। और जब 1 पार्ट होता है तो कितने राइट एंगल बनते हैं? 1 राइट एंगल बनता है, तो 1 राइट एंगल। और इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस तरह से सॉल्व करने की कोई नहीं है, ठीक है। सेकंड देखो, फ्रॉम नॉर्थ टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट। नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करोगे ऐसे, इस तरह से, और यहां पर आओगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर, अपोजिट टू क्लॉक। तो यहां पर इधर आओगे तो कितने पार्ट हुए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। कितने पार्ट? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में कितने राइट एंगल बनेंगे? 3 राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड में क्या दिया? वेस्ट और टर्न टू वेस्ट। यहां से वेस्ट से स्टार्ट करके और वेस्ट पे जाना। तो वेस्ट टू वेस्ट कितना हो जाएगा? वेस्ट टू वेस्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में क्या रहेगा? 4 पार्ट्स रहेंगे, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू वेस्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा? कंप्लीट राउंड या 4 पार्ट, तो 4 राइट एंगल। कितने आएंगे? 4 राइट एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट राउंड होगा, 4 राइट एंगल आएंगे। अब इसका फोर्थ देखो,
साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो कितने पार्ट्स आएंगे? 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। और इस 2 पार्ट्स को मैं क्या कह सकता हूं? 2 राइट एंगल। क्या कह सकता हूं? 2 राइट एंगल। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, तो 2 राइट एंगल। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे डायग्राम बना के भी समझ सकते थे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Question number 7 is where will the hour end of a clock stop it if it start? एक आवर एंड क्लॉक कब स्टॉप होगी, मतलब कितने पर स्टॉप होगी? इफ इट स्टार्ट, अगर ये स्टार्ट होती है तो फ्रॉम 6 से एंड टर्न थ्रू द 1 राइट एंगल। अगर 6 o'clock ये बता रहा है, कितने बता रहा है? फर्स्ट में देखो, डायग्राम से समझना। ओके, तो ये 6 o'clock, देखो ये हो गए 6 o'clock हो गए। इस 6 o'clock से उसने कहा कि ये कितना टर्न करती है? 1 टर्न करती है, 1 टर्न। ठीक है, 6 से आगे की तरफ जाती है 1 राइट एंगल, और वो भी कितना? राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 30 डिग्री, और सॉरी 90 डिग्री। और आपको पता है 1 पार्ट में कितना बनाता है? ये 30 डिग्री बनाता है। तो 30 डिग्री में 1 पार्ट, तो 90 डिग्री में कितने पार्ट? 3 पार्ट। ठीक है, देखो इन 30 डिग्री इक्वल्स टू, इन 30 डिग्री एंगल पार्ट्स कितने आए? 1 पार्ट। ठीक है, तो उसे 1 राउंड 1 पार्ट ट्रेवल करना पड़ा। लेकिन उसने कहा कितने पार्ट ट्रेवल करने? तो देखो यहां से मुझे कितना चाहिए था? 90 डिग्री, 1 राइट एंगल चाहिए, मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल में कितने हो जाएंगे? देखो 30 डिग्री में 1 है, तो 90 इससे ट्रिपल है ना, 3 टाइम्स। तो इसका भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पार्ट? 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। मीन्स वो 6 से कितना मूव करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 पार्ट मूव करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? आवर एंड स्टॉप एट 9। ठीक है, आफ्टर कवरिंग 90 डिग्री एंगल फ्रॉम 6, ये 6 था, ये 9 था, ये 3 था, ये 12। तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप कवर करोगे तो किस पर आ जाओगे? इस पर। देखो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या लेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। ओके, इसलिए आप ये मत कहना सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी तो जा सकता है। ठीक है, सेकंड देखो, फ्रॉम 8 से टर्न करना है आपको थ्रू 2 राइट एंगल। तो इसे फिर से लिख सकते हो आप, इन 30 डिग्री एंगल। तो पार्ट्स कवर कितने होते हैं? 1 पार्ट।
30 डिग्री में कितने पार्ट्स कवर करता है? 1 पार्ट। तो 180 डिग्री में कितना कवर करेगा? 2 राइट एंगल था तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो कितने एंगल कवर करेगा? देखो ये इसका कितना है? 6 टाइम, ठीक है। 30 से इसे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो यहां पर आएगा 6 पार्ट। 30 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 पार्ट। तो कितने पार्ट? 6 पार्ट। अब उससे 6 पार्ट चलना है, वो भी कितने से? 8 से। देखो हमेशा ध्यान रखो आप जहां भी हैं, जैसे 7 8 ये 9 10 11 12 3 6 9, ठीक है। अब एक बात समझो, आपको ये ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री आप कहीं से मूव करोगे तो कितना आएगा? 190 डिग्री के लिए 3 पार्ट, तो 1 2 3 ये आ गया। फिर उसने कहा 2 राइट एंगल है तो एक और पार्ट आएगा 1 2 3, तो यहां पर आ जाओगे 2 पर, ठीक है। तो कहां पर आ जाओगे? 2 पर आ जाओगे। तो यहां से और एंड स्टॉप एट 2 आफ्टर कवरिंग 2 राइट एंगल। तो कितने? 2 राइट एंगल कवर करता है, तो वो कहां पर आ जाता है? 2 पर आ जाता है। ओके, 2 राइट एंगल फ्रॉम कहां से? 8। आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, ये डायग्राम शो करके यहां से मोशन कराओगे और यहां पे ले आओगे, ठीक है। 90 डिग्री तो ये हो गया और एक 90 ये हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड देखो इसका, थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको? 10 फ्रॉम 3 राइट एंगल्स। तो देखो इन 3 राइट एंगल्स मीन्स 3 इंटू 90 होता है ना। 3 राइट एंगल का मतलब यही तो है, 3 इंटू 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, 90 के लिए तो 3 पहले कवर करता है, 3 इंटू में 3 9 पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स कवर करने पड़ेंगे उसे? 9 पार्ट, ठीक है। तो 3 राइट एंगल का मीन्स यही है, 3 इंटू 90, तो इसमें कितने पार्ट्स आ गए? 9 पार्ट्स। अब कहां से स्टार्ट किया उसने? 10 से। देखो ये क्लॉक, इस क्लॉक में ये 12, ये 3 9 12 और ये 6, ये 10, ये। अब 10 पर आपको कितने पार्ट्स चाहिए? 9। तो 9 पार्ट देखो, ये तो 3 हो गए, फिर ये 3 हो गए और फिर ये 3 हो गए, तो कितने पार्ट्स आ गए? 7 पर आ गए। कहां पर आ जाओगे? 7 पर। तो कितने पार्ट्स हो गए? 7 पर आकर के 9 पार्ट्स हो गए। तो और एंड स्टॉप एट 7 आफ्टर कवरिंग 9 3 राइट एंगल्स। तो 3 राइट एंगल कवर करने पर वो कहां पर आ जाएगा? 7 पर आ जाएगा। ओके, ये इसका थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ इज फ्रॉम 7 से स्टार्ट करेगा एंड टर्न टू स्ट्रेट एंगल। देखो ये वॉच है और स्ट्रेट एंगल का मीन्स जानते हो ना क्या होता है? 180 डिग्री। और 2 स्ट्रेट एंगल ट्रेवल करेगा तो यहाँ ये 7, देखो ये 7 होगा। यहां से स्टार्ट किया उसने
और ये देखो 180 और फिर यहाँ से स्टार्ट किया ये 180, तो यहाँ पे 2 हो गए, मीन्स से कंप्लीट राउंड हो गया। और 1 कंप्लीट राउंड में 360 होता है, तो वो जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं पर आकर रुकेगा। तो ये 7 से स्टार्ट करेगा तो ये 7 पर ही आकर रुकेगा। तो देखो इन 30 डिग्री एंगल पार्ट कितने कवर करेगा, वो पार्ट कितने हो गए, 1 पार्ट। कितने पार्ट, 1 पार्ट। तो आपको बताना था इन 2 स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो पार्ट कितने हो जाएंगे, पार्ट कितने हो जाएंगे, एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। मीन्स 360 डिग्री। और कितने पार्ट, अब आप लगा लो 4 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, 12 पार्ट हो जाएंगे कंप्लीट, 12 पार्ट। तो 7 से स्टार्ट करके 7 पर ही रुकेगा। और एंड stop at 7, ठीक है। 7 पर स्टॉप होगा फ्रॉम आफ्टर कवरिंग टू स्ट्रेट एंगल। टू स्ट्रेट एंगल, तो 2 स्ट्रेट एंगल कवर करने के बाद में वो 7 पर स्टार्ट करेगा और 7 पर ही स्टॉप करेगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।